बुरहानपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी क्षेत्र बोमालिया पाट, जहां शिक्षा का मंदिर किसी पक्के भवन में नहीं बल्कि एक कच्ची झोपड़ी में चल रहा है। न ठीक से पहुंचने का रास्ता, न पीने का पानी, न ही बच्चों के बैठने की समुचित सुविधा, लेकिन मजबूरी में बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि पिछले 5 सालों से वो इसी झोपड़ी में केंद्र संचालित कर रही हैं। सरपंच, सचिव और अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन भवन निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ। स्थिति इसलिए और चिंताजनक है क्योंकि जिस झोपड़ी में ये केंद्र चल रहा है, उसके मालिक रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर चुके हैं। अगर वो लौट आए तो बच्चों को खुले आसमान या पेड़ के नीचे पढ़ाई करनी पड़ सकती है। पंजाब केसरी के लिए राजवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर बोमलिया पाट में ये आदिवासी अंचल है और ये पूरे जंगल में बसा हुआ इलाका है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, ये आंगनवाड़ी जो लग रही है, ये टपरे के अंदर लग रही है, झोपड़े के अंदर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 2017 से आंगनवाड़ी यहाँ पर लगना शुरू हुई थी, लेकिन जो आंगनवाड़ी वो कहीं और भी लग रही थी, लेकिन अब ये आंगनवाड़ी किसी और टपरे में लग रही है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी भवन था वो अधूरा पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वहीं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम जानने की कोशिश कर कब से यहाँ पर इस टपरे के अंदर ये बच्चों को पढ़ाने में मजबूर है और आंगनवाड़ी लगाई जा रही है और कब से ये यहाँ पर कार्यरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रायका जाधव और मैं 5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। 20 अगस्त को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो यहाँ पर कितने दर्ज संख्या बच्चों की? 90 है सर। तो इतने बच्चे भी क्यों नहीं आए, क्या वजह है? सर बच्चे अभी तो धूप काला है, तो यहाँ पे बोनी करके ये मतलब ये बारिश में तो फसल पका लेते, फिर अभी ये मजदूर चले गए, पलायन चले गए, मजदूरी करने चले गए, तो अभी त्योहार पे वापस आएंगे। तो फिर कहाँ लगाओगे फिर आप? सर जब तक आंगनवाड़ी नहीं बनेंगे तब तक यही सुविधा, इस घर के पलायन के लोग आ जाएंगे तो फिर उनकी राय लेके कभी बिठाने देते तो यहीं बिठाएंगे, नहीं तो और दूसरा घर देखेंगे। अगर दूसरा घर नहीं मिला तो? दूसरा घर नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, हमारी समस्या सरपंच को बताएंगे, फिर और देखेंगे। ये शासन प्रशासन आपको यहाँ पर ये किराया भवन देता है? सर शासन प्रशासन किराया देने के लिए तैयार है, लेकिन किराया भी ऐसे कच्ची झोपड़ी से नहीं, मतलब पक्की मकान हो, थोड़े 1-2 खोली हो जाए तो किराया देने के लिए हमारी परियोजना तैयार है। एक और आज़ादी को 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। नौनिहाल टपरे में पढ़ने को मजबूर है। एक और डिजिटल इंडिया और स्वर्ण इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। और हम यहाँ के जो पूर्व सरपंच जानने की कोशिश करते हैं कि जो आंगनवाड़ी यहाँ पर टपरे में क्यों लग रही है और यहाँ पर भवन क्यों निर्माण हुआ है। 5 साल हो चुके हैं। पूर्व सरपंच जो था ग्यारसी भाई रावत एक खरते, उन्होंने छोड़ा पदभार। उसके बाद में तुलसीराम सरपंच अलावे वो उसने संभाला। अभी 3-4 साल हो गया उसको, उसका भी, मगर छत जहाँ की वही है और ना बच्चों को सुविधा मिली, ना कार्यकर्ता को सुविधा मिली, ना ग्रामीणों को सुविधा मिली। वो चाहते कि बस विकास होते रहे और ना प्रशासन ध्यान दे रहा, ना जिला, ना विधायक, ना जिला पंचायत। विधायक ने आगे कभी देखा यहाँ पर? विधायक तो यहाँ मोहल्ला किधर है, बोमलिया पाट, वो नाम नहीं मालूम होगा उसको, विधायक को। वहीं पर यहाँ के जो युवा है, जागरूक है, इन्होंने ही सोशल मीडिया पर यहाँ की जो वीडियो वायरल कर लोगों को ये किया था। हम जानने की कोशिश करते कि ये ये जो आंगनवाड़ी है वो किस प्रकार के भवन में लगने को मजबूर है। सर ये हमारा क्योंकि गरम मांडवा से कमथिंग 2 किलोमीटर दूर है और इधर हम आते रहते हैं क्योंकि हमारे गांव के सब जुड़े हुए हैं। तो हम आके देखे तो बच्चे यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आते हैं और बरसात में आते हैं और सब घुटने तक वो हो जाते हैं। और जो सहायिका है वो भी आती है, उनको भी बहुत दिक्कत जाती है। और यहाँ पे बच्चे ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी की, ना लाइट की। और स्कूल जो बनी है वो भी भ्रष्टाचार में खत्म कर दी। जो कि 5 साल हो गए, उसका भी मैंने हेल्पलाइन कई बार कर चुका हूँ। पर ये सरपंच और सचिव मेरे को बोल के बोलते कि आज सारी आ रही है, कल गिट्टी आ रही, कर करके वो वही की वही दफना दिए पैसे खा के। पर कुछ अभी तक स्कूल का भी नीकामरण नहीं हुआ है। वहीं पर हमारे साथ में यहाँ पर गांव के युवा भी, हम उनसे जानने की कोशिश करते कि जो है टपरे के अंदर क्यों आंगनवाड़ी लग रही है और क्यों ये बच्चे यहाँ पर नौनिहाल पढ़ने को मजबूर है। सर हम देखे जाए तो क्योंकि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है और जो आंगनवाड़ी बनना था तो वो नहीं बन चुकी है। 2017 से ये चालू है यहाँ पे, तो वो छत लेवल तक बनी हुई है।
तो उसी मतलब मजबूर रहे हम, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे को एक झोपड़ी में पढ़ाने के लिए मजबूर है हम, क्योंकि वो छत लेवल तक ही बना है, छत नहीं बना है। तो यहाँ के लोग मजदूर चले जाते हैं, तो उसी को देखते हुए ये टपरा मतलब उनको बातचीत करने के बाद ये टपरा हमारे को मिला है। तो ये टपरा मिलने के बाद ये बच्चे को थोड़ा सहारा मिला है। ये अपना ये आंगनवाड़ी मैडम से बातचीत करके ना ये अपना टपरा मिला है। तो उसी को देखते हुए हम ये भविष्य छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे उनको भविष्य आगे बढ़े, इसीलिए हम ये चाहते हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कार्य। वहीं यहाँ पर गांव के भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये भवन अब तक क्यों नहीं बना और टपरे में क्यों यहाँ आंगनवाड़ी लगाई जा रही है। सर वो आंगनवाड़ी तो बनी है लेकिन उस पर छत नहीं है, सब जर्जर हो गया पूरा। अब 5 साल हो गए सर, 5 साल में क्या गिट्टी विट्टी सब फिका गई, उसकी ईंटें फिका गई। अब वो बनना था तो बना नहीं, 5 साल हो गए सर उसको बने हुए। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ? जी 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 सर, भ्रष्टाचार की जी सरपंच जी सचिव ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे सर। सरपंच सचिव शिकायत की आपने? शिकायत की थी सर, शिकायत वो सुनते हैं बस, बोलते कर देंगे कर ही नहीं रहे सर। वो विधायक वगैरह यहाँ पर आई है? नहीं सर, विधायक पहले चुनाव के समय आई थी, वोट लेके वापस चली जाती है, उसके बाद आती नहीं है। तो किस तरह से बच्चों का भविष्य बनेगा? सर भविष्य तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं बनाने की, लेकिन अब क्या करें सर, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही उस पे कि बच्चे कुछ बन जाए हम लोगों के, आदिवासी बच्चे हैं सब। क्या नाम है आपका? सीताराम सराटिया सर। ग्रामीणों ने बताया कि जो यहाँ पर आंगनवाड़ी भवन बना हुआ है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और पिछले 5 साल से लंबित पड़ा हुआ है। वहाँ पर गिट्टी और कहीं बहुत सारी जो मटेरियल है वहाँ पर डाल चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन भी इस और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को झोपड़े में अपनी शिक्षा लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। और जो यहाँ के पालक है, माँ बाप उनके भी है, उनको मजबूरन यहाँ पर झोपड़े में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना पड़ रहा है। एक और जो ये टपरा है, यहाँ पर इस टपरे में उनकी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये टपरा है, इस टपरे के जो मालिक है वो कई अन्य राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए, जिसलिए खाली है। इसके बाद वो यहाँ पर होली पर आएंगे। होली पर आने के बाद इन बच्चों को या तो पेड़ के नीचे अपने शिक्षा लेने को मजबूर होना पड़ेगा या फिर खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि इस प्रकार से शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे करते हैं कि एक और शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिक्षा को लेकर सजग नजर आ रहे हैं और बड़ी योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब ये देखना होगा कि इन बच्चों के भविष्य को लेकर शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बसरी अहमद के साथ राजू राठौड़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।